बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ शादियों वाले स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करेंगे। शादियों वाले स्टीम रोस्ट की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज आपके साथ शादियों वाला नाइयों वाला तरीका, जिस तरह से रेस्टोरेंट के अंदर स्टीम रोस्ट को बनाया जाता है, मुकम्मल रेसिपी शेयर करूंगा कि इसके अंदर क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। स्टीम रोस्ट हमारा किस तरीके से जूसी बन सकता है। स्टीम रोस्ट बनाते वक्त हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से स्टीम रोस्ट हमारा अंदर से फीका रह जाता है, कच्चा रह जाता है। जब हम उसको चबाते हैं तो वो चिंगम की तरह सख्त होता है। तो हम इसके अंदर कौन से ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे कि स्टीम रोस्ट हमारा बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो और उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए जब आप उसका ढक्कन खोलें। तो आज आपको बेहतरीन किस्म का स्टीम रोस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमने एक अदद चिकन लिया है। चिकन का जो अगर वेट की बात करें तो 1 किलो 300 ग्राम इसका वेट है, मतलब 1.25 किलो के लगभग है। और सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने का तरीका आपको बताऊंगा। इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए ना हमने इसको दरमियान में से खोलना है। तो देखिए, पहले हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ से एक कट देना, यहाँ पे एक नरम हड्डी होती है, तो इस हड्डी से हमने थोड़ा सा इसको झटका देना है। देखिए ऐसे, देखिए इसको हमने इस तरह खोल लेना, ठीक है। खोलने के बाद अब इस तरह रखेंगे और ये सीना जो है ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको इधर ले आना, ठीक है। तो ये हमारा एक बटरफ्लाई चिकन तैयार हो जाएगा। और इसकी सफाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने इसको इस तरह यहाँ से काट लेना। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ आपको नज़र आती है, कोई इसकी यहाँ पे फैट होती है, ये देखिए एक्स्ट्रा, ये हमने निकाल देनी है इस तरह से, ठीक है। अभी हमने इसको कट्स लगाने हैं। अच्छा जी, कट्स लगाने का तरीका ये है, देखिए इस तरह, ठीक है। इस तरह हमने कट लगाने हैं, देखिए, ताकि सीना जो है ना ख़राब भी ना हो और इसको कट भी लग जाए। देखिए इस तरह 3 मैंने इस साइड पे लगाए हैं और 3 इस साइड पे लगा दूँगा। ये देखिए इस तरह से, अगर जगह बच गई है तो 4 लगा दें। फिर यहाँ पे लेग वाली साइड पे ये देखिए इस तरह से एक यहाँ पे तिरछा करके, और फिर यहाँ पे। इससे ये होगा कि इसके अंदर मैरिनेशन अच्छी तरह चली जाएगी और बाद में हमें फीकापन नहीं आएगा, चिकन हमारा सही से बनेगा। देखिए यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है जी। इस साइड पे भी इसी तरह यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये कट लग गए। अब हमने इसको धोना है। ये जी, चिकन को हमने सीने वाली साइड से दरमियान में से खोल लिया। खोलने के बाद अंदर से अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद सबसे पहले इसके अंदर नमक अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर नमक डालना है। तकरीबन ये कोई 1 चाय का चम्मच है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए इस तरह से एक और चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे। तकरीबन इसके अंदर हमने 2 चाय के चम्मच नमक डालना है और फिर इसके ऊपर सिरका डालना है। देखिए सिरका हमने इस तरह सारे चिकन के ऊपर डाल देना, ठीक है जी। अब इसको अच्छी तरह हाथ के साथ लगा देंगे, इसका मसाज कर देंगे ताकि इसके अंदर जो कट्स है ना, कट्स के अंदर भी अच्छी तरह सिरका नमक चला जाए। ये देखिए सीने के अंदर इस तरह यहाँ पे अच्छी तरह मसाज करना है। इसके अंदर ब्लड वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये सारा कुछ चेंज हो रहा है ना इसका कलर। और इसी तरह अब हमने इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी इसी तरह नमक और सिरका अप्लाई करना है। देखिए तकरीबन 1-1.5 चाय का चम्मच इस साइड पे भी लगा देंगे और इसी तरह हम इसके ऊपर सिरका अप्लाई कर देंगे और इसके कट्स के अंदर और अच्छी तरह इसका मसाज कर देंगे। जो सीने वाले कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी ये देखिए फिंगर डाल के अच्छी तरह सिरका और नमक लगा देंगे। फिर यहाँ पे जो पहली इसकी ये मैरिनेशन होती है ना, ये इसकी सफाई होती है। इससे चिकन जो है ना टेंडर होता है, जूसी होता है, नरम होता है। और चिकन जो है बाद में पकाने के बाद, स्टीम करने के बाद, वो उसके अंदर कोई भी कच्चापन नहीं आता, ना ही उसके अंदर कोई मतलब फीकापन आता है मसाले के अंदर। अब सीने वाला जो हिस्सा है ना, ये सीने वाला हिस्सा हमने नीचे रखना है और इस तरह से इसको हमने छोड़ देना तकरीबन
इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह इसी मैरिनेशन के अंदर, सिरके और नमक की मैरिनेशन के अंदर 1 घंटा छोड़ देंगे। ले जी गाइस, चिकन को रखे हुए हमें तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और अभी चिकन की कंडीशन देखें, कलर इसका जो है वाइट हो चुका है। और इसको मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, ये देखें, ये कलर इसका सफ़ेद हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसको हमने ना पहले धो लिया था अच्छी तरह से, पहले वॉश करके फिर इसको नमक और सिरका लगाया था, और अभी हमने इसको धोना नहीं है, इसी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। ये देखिए ऑयल भी अच्छी तरह गर्म हो गया, क्योंकि ऑयल का जो टेम्परेचर है हमने फुल हाई रखना है। फिर इसके अंदर ये चिकन शामिल करना है। यहाँ पे ये चिकन शामिल करने का मकसद ये होता है कि चिकन को हमने ऊपर से अच्छी तरह रेड करना है, अंदर से ये चिकन कच्चा होता है, जूसी होता है, और ऊपर से इसके ऊपर कलर आ जाता है। जब ये कलर आता है इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे, मैरिनेशन डालेंगे, मैरिनेशन को ये चूस लेगा। और अगर हम इसको ठंडे ऑयल के अंदर ड्रॉप करते हैं तो इसके अंदर जो मसाला है ना ऊपर से स्लिप होके उतर जाएगा। तो हमने इसको हाई टेम्परेचर करके पहले अच्छी तरह गर्म करके फिर इसके अंदर शामिल करना है। तो चलें इसको अभी इसके अंदर डालते हैं, चिकन को ऑयल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें, ये तेज़ आग पे फ्राई होगा। जब एक साइड से इसको कलर आ जाए फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। अच्छा, अभी देखिए जी, एक साइड से ये कलर नीचे से इसका ब्राउन हो चुका है, अभी इसकी साइड चेंज कर देंगे। और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आग जो हमारी होनी चाहिए ना, वो हाई होनी चाहिए। जो तेल का टेम्परेचर है ना, वो हमारा तकरीबन 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अंदर हमने फ्राई कर ले जी। अभी देखिए इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ गया। देखिए दोनों साइडों से मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक्स्ट्रा जो ऑयल है थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। अभी इसको इस परात के अंदर शामिल कर लेंगे बड़े एहतियात के साथ। ले जी, चिकन को हम यहाँ पे ठंडा होने के लिए लगा देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मसालों में हमारे पास आधा कप दही है। दही के साथ ये हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, इसके अंदर सारे मसाले मिक्स हैं। ये हमारे पास आधा चाय का चम्मच है ज़ीरा पाउडर। ये आधा चाय का चम्मच है हमारे पास सौंफ का पाउडर। 1/3 टीस्पून हमारे पास है जायफल और जवित्री का पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास है लहसुन का पाउडर। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ टीस्पून हमने ली है यहाँ पे हल्दी। 1 टीस्पून लेंगे इसके अंदर धनिए का पाउडर। हाफ टीस्पून इसके अंदर हम काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 चुटकी इसके अंदर हमने जर्दा कलर शामिल करना है। अब सारे मसालों को हमने इस दही के अंदर शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। ले जी, सारे मसाले हमने इस दही के अंदर शामिल कर दिए। अच्छा जी, ये हमारे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून इमली थी। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको 20 मिनट के लिए भिगो के रखा था। और ये देखिए इसका जो पल्प है ना, ये पल्प निकल आया, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये यूज़ करेंगे। ये देखिए ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 अदद लीमू हैं। तो अब इसके अंदर हमने लीमू का रस शामिल करना है। ये बीज इसके अंदर से निकाल लेंगे और ये लीमू का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये तकरीबन मेरे पास मीडियम साइज़ के लीमू हैं। अगर बड़े साइज़ का लीमू है तो आप 1 डाल लें। ये देखिए ये नॉर्मल साइज़ के हैं। अच्छा जी, ये लीमू इसके अंदर शामिल कर देंगे और तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून टमाटो केचप शामिल करेंगे। लें जी, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। लें जी, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे, क्योंकि इस चिकन के अंदर जो नमक है ना, वो नमक उस चिकन का या मसाले का नमक हमने इसके अंदर अलग से ऐड करना है। और जब भी स्टीम रोस्ट बनाते हैं उसके अंदर नमक थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, फिर ही उसके अंदर एंड पे नमक पूरा होगा। और जब स्टीम रोस्ट के लिए आपने दही लेनी है, दही भी आपकी देखिए इस तरह गाढ़ी होनी चाहिए। पतली दही आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करनी। ये देखिए दही हमारा गाढ़ा है। गाढ़ा दही से ये होता है कि फिर मसाला उतरेगा नहीं। ये क्लेम आता है कि मसाला उतर गया, तो गाढ़ा दही इस्तेमाल करें, मसाला नहीं उतरेगा, टेस्ट बेहतरीन आएगा। ले जी, अभी देखिए चिकन ठंडा हो चुका है। ये देखिए ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी सा है। तो जब इसके ऊपर ये मैरिनेशन डालेंगे ना, तो ये मैरिनेशन को चूस लेगा। ये देखिए हमने इसके अंदर तकरीबन अभी आधी मैरिनेशन डालनी है, बाकी हम इसकी दूसरी साइड पे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह ना सारी जगहों पे लगा देना और बड़े एहतियात के साथ कि बोटी भी ना टूटे और मैरिनेशन भी सही से इसके ऊपर चिपक जाए।
और इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ये बड़े एहतियात के साथ। ये सारी गेम है इस हड्डी की, अगर ये हड्डी टूट गई और ये चिकन अलग अलग हो जाएगा। अब इसके अंदर बाकी की मैरिनेशन भी शामिल कर देंगे। ले जी, ये हमारे पास है एक एल्युमिनियम का फॉयल। ये देखिए मैंने एक चिकन के मुताबिक इसको काट लिया है। और ये 2 शीट हमारे पास है बटर पेपर की। एक शीट हम अभी इस्तेमाल करते हैं, देखिए इस तरह से। इस शीट को सीधा करके इसके ऊपर हमने ये चिकन प्लेस कर देना है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरह, ठीक है। बाकी का जो मसाला है वो मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए सीने वाली साइड पे डाल देंगे मसाला, क्योंकि सीने वाली साइड जो है ना वो थोड़ी सी अक्सर कमज़ोर रह जाती है, फीकी रह जाती है, लेकिन इसमें तो फीके वाला सवाल ही नहीं पैदा होगा। ये देखें इस तरह से बाकी का सारा मसाला हमने इसके ऊपर डाल देना। ले जी, ये सारा मसाला हमने पहले लगा लिया था। लगाने के बाद इसको हमने रख दिया बटर पेपर और फाइल पेपर के अंदर। अभी इसको हमने ऊपर देखिए एक फाइल पेपर और रखना है इसके, देखिए इस तरह से, और इसको हमने रैप कर देना। देखिए इस तरह से इसको रैप कर देना, इसके अंदर इसको छुपा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। और नीचे वाली जो साइड है ना, यहाँ पे हमने कोई 2 कट लगाने, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, बस छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ले जी, अभी मैंने स्टीम करने के लिए एक पुराना बर्तन लिया। ये मेरे पास एक पुराना प्रेशर कुकर है। इस पुराना बर्तन लेने का मकसद ये है कि जब इसके अंदर पानी उबलता है ना हल्की हल्की आग पे, तो ये अंदर से ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए हमने बर्तन पुराना इस्तेमाल करना है। ये देखिए तकरीबन मेरे पास 1 गिलास पानी है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। ले जी, ये हमारे पास लीमू के छिलके हैं। ये हमारे पास दारचीनी के टुकड़े हैं, ये देखिए ये तकरीबन 3-4 टुकड़े हैं। और ये 2 फूल हमारे पास बादियान के हैं, 4 लौंग हैं, ये इसके अंदर पानी के अंदर शामिल कर देंगे। अभी इसके अंदर ये देखिए एक स्टीमर वाली जाली रख देंगे। इसके ऊपर इस चिकन को प्लेस करेंगे। जो हमने कट लगाया ना, कट वाला हिस्सा हमने नीचे रखना है और इस चिकन को इसके अंदर प्लेस कर देना है। अभी प्रेशर कुकर को बंद करते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ऊपर वेट लगा दिया है जी। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। पहले फ्लेम 5 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखेंगे। जब इस प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम आने लग जाए, फिर हमने फ्लेम को लो कर देना, बिल्कुल हल्की दम वाली आग पे। और फिर हमने इसको तकरीबन को 35 से 40 मिनट के लिए स्टीम देनी है। देखिए इसके नीचे ना हमने हल्की सी आग जलाई हुई है और ये तकरीबन हल्की आग पे कोई 35 से 40 मिनट के लिए पकेगा। उसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे। ले जी गाइस, तकरीबन मुझे यहाँ पे 35 मिनट हो चुके हैं। 35 मिनट के बाद अभी मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसकी जो स्टीम है ना, ये खुद ब खुद इसको रिलीज़ होने देना। जब इसकी स्टीम ख़त्म होगी तो फिर हम इसको खोलते हैं। अभी इसकी गैस निकल गई है, ये देखिए इसकी जो सीटी है ना ये नीचे हो गई है। अब इसका वेट हटाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खोलते हैं और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह से धुएँ निकल रहे हैं, खुशबुएँ पूरे मोहल्ले में फैल रही हैं। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा करके ना, जैसे ये धुआं निकलता है, इसको बाहर निकाल के और फिर आपको दिखाते हैं खोल के। नहीं जी, फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है। इसको खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आय हाय 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 हाय, क्या बात है। देखिए मसाला चेक करें पहले आप, कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर लगा हुआ है। नहीं जी, अभी इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे। प्लेट रख के और इसको निकाल लेंगे बड़े एहतियात के साथ। ये देखिए नीचे से पेपर को हटा देंगे और ये देखें माशाल्लाह। ले जी, ये मेरे पास थोड़े से सफ़ेद तिल है, ये खूबसूरती के लिए ऊपर डालेंगे। आप इसको जब स्टीम देते हैं ना, उस वक्त भी इसके अंदर डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मसाले के अंदर भी डाल लें तो कोई इशू नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने ये तिल इसके ऊपर डाल देने। हाय हाय हाय, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ले जी, अभी इसका ऑपरेशन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसको तोड़ लेते हैं। ये देखिए हड्डी से ये पूरा लेग पीस अलग हो गया, ठीक है। ये देखिए इसकी कंडीशन देखें, ये देखिए कितना ज़्यादा जूसी है। और ये देखिए इसका मसाला देखिए ऊपर से ड्राई और जूसी। अभी इसको तोड़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए आय हाय हाय हाय, ये देखिए अंदर से जूसी चेक कर रहे हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा जूसी है। तो आप भी इस तरीके से इस स्टीम रोस्ट की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और बहन भाइयों के साथ इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।